23 अप्रैल सही 2 साल बाद ये सत्संग फिर से परमात्मा की कृपा से शुरू हो रहा है। पिछले दिनों सभी ने बहुत कुछ सहा है। ये तो केवल आर्थिक स्थिति ही लोगों ने सही है, मगर परमात्मा कहते हैं कि हम तो और मेरी आत्मा, राधा आत्मा को कहते हैं और स्वामी परमात्मा को। परमात्मा हमें बता रहे हैं कि आत्मा को सहना केवल इन 2 सालों में नहीं, आत्मा तो जब से परमात्मा से जुदा हुई है तभी से सहती आ रही है वो दुख, वो पीड़ा। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य का संग और सत्य को जानना। कहते हैं सत्य को जानना। सत्य क्या है? जो हम जीवन भर अभी तक जान ही नहीं पाए हैं। सत्संग वो एक जीवन की कड़ी है जिसे हमें अपने जीवन में ही जानना है, नहीं तो बस मनुष्य इसी प्रकार से आया है और इसी प्रकार से चला जाएगा। हम सभी कहते हैं कि बच्चा खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। क्या ये सत्य है? नहीं। हम अपने साथ अपने पिछले कर्मों को साथ लेकर आते हैं और जब मरते हैं तो इस जीवन में जो भी हमने कर्म किए हैं उन्हें साथ लेकर जाते हैं। सिर्फ हम ना तो खाली हाथ आते हैं और ना ही खाली हाथ जाते हैं। ये हमारी धारणा गलत है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। नहीं, हम अपने साथ पिछले कर्म लेकर आते हैं और इस जीवन में जो भी कर्म बनाते हैं उन्हें अपने साथ लेकर के जाते हैं। अब हमें परमात्मा बता रहे हैं कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। जीने को तो सभी जी रहे हैं और जिए जा रहे हैं। अच्छा और बुरा कुछ पता नहीं है। इंसान जिस भी धर्म में जन्म लेता है, आज हमारी आत्मा ने किसी हिंदू परिवार में जन्म लिया है। क्या हमें पता है पिछले जन्म में ये कौन से धर्म में से आई थी? आज हम राम को पूज रहे हैं, शायद पिछले जन्म में हमारी आत्मा अल्लाह को पूज रही थी, फिर उससे पिछले जन्म में जीसस को पूज रही थी और आगे चलकर हमें गुरु नानक को पूजना है। अर्थात समझने का अर्थ ये है कि हमारी आत्मा का जन्म किसी भी धर्म में हो सकता है। बस हमारी कहते आत्मा कभी नहीं मरती, सत्य है, केवल चोला बदलता है। तो हम कौन से भ्रम में जी रहे हैं? हम कौन से भ्रम में जी रहे हैं और हम क्या पूछ रहे हैं? जिस भी धर्म में आए माता पिता ने जो भी चीज हमें बताई हमारी आत्मा को, हम वही पूजे जा रहे हैं। कभी अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर झांक कर देखा है
संतों को सबसे अलग क्यों कहा गया है? संतों का ना कोई धर्म होता है, न उनके लिए कोई रीति होती है, न रिवाज होता है, और सत्संग में भी ना ही किसी एक ठीक प्रकार के कहते हैं। सभी अपने धर्म को ठीक समझते हैं। न हिंदू अल्लाह को मानता है और न मुसलमान राम को मानता है। किसी का कुछ नहीं। संत सिर्फ सही और सत्य को बताने के लिए ही सत्संग ये जारी किया है परमात्मा ने कि धर्मों में उलझी रही मेरी आत्मा तो कभी वो मेरे पास नहीं आएगी। कहते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सजग उपजिया कौन बने कौन मने। इसका अर्थ ये है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। हम तो इस प्रकृति में जिस भी धर्म में आए हैं उसी धर्म को मानते चले आ रहे हैं, मगर जो नूर, जो परमात्मा, जो खुदा का जो वास्तविक रूप है वो हमारे अंदर है। उसको हमें जानना है और पहचानना है, और परमात्मा के वास्तविक रूप को हमें जानना है। हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं? केवल धर्मों रीति रिवाजों को मानने के लिए या उससे कुछ आगे भी पाने के लिए। हरेक धर्मों में सभी संत हुए हैं। मुस्लिम धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, नीच जाति में भी, उच्च जाति में भी, सभी धर्मों में जितने भी संत हुए हैं, संतों का सिर्फ एक मत है। क्योंकि संतों का ना कोई धर्म है और ना कोई रीति और ना कोई रिवाज। वो सिर्फ परमात्मा से जुड़ने की बात बताते हैं कि अब हम सब सोचते हैं परमात्मा राम है, सब सोचते हैं परमात्मा अल्लाह है, वाहेगुरु है, जीसस है। कभी सोचा है जब दशरथ के पुत्र राम हुए थे उस युग में क्या था? राम साधारण ही तो थे, तब तो उनकी कोई पूजा नहीं करता था जब वो साधारण थे। मगर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो हिंदू धर्म में भगवान राम के नाम से जाने जाते हैं। मगर राम भी किसी की पूजा करते थे, हनुमान भी राम की पूजा करते थे, राम शिव की पूजा करते थे, शिव जी भी समाधि में लीन थे। वो किसको पूजते थे? वो भी किसी को पूजते थे। तो सबके ऊपर एक ईश्वर है। वही जो सबसे बड़ा ईश्वर है सभी धर्मों में, वो सबसे बड़ा ईश्वर जो है वो हमारे अंदर है। सभी धर्मों में कहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है। मुस्लिम कभी भी लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते, हिंदू कभी भी अल्लाह को नहीं मानते। फिर ये धन, ये दौलत कहाँ से आती है? तो इसको सभी पढ़े लिखे और सभी ज्ञानी हैं। सत्संग में आकर अपने आप को जानना और धर्म से अलग होकर परमात्मा को जानने की कोशिश करो। वो कहाँ है, किधर है वो? क्या वो मंदिर में है, मस्जिद में है या गुरुद्वारे में है? कहाँ पर है वो ईश्वर? अगर वो नहाने से, स्नान करने से ईश्वर मिल जाता तो फिर बात ही क्या है? एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत से संत फकीर कह लो, एक महात्मा पुरुष, एक